इस साल दिवाली के फेस्टिव सीजन में एक साथ बॉक्स ऑफिस पे इतनी सारी फिल्में रिलीज हुई कि ऑडियंस भी कंफ्यूज हो गई कि कौन सी मूवी पहले देखनी चाहिए। अब जिन मूवी का हाइप जो था वो काफ़ी ज़्यादा बना हुआ था, जाहिर सी बात है ऑडियंस ने पहले उन्हें देखना पसंद किया, बट उनको देखने के बाद निराशा हाथ लगी। अब मैंने लास्ट मूवी जो देखी थी लकी भास्कर से पहले वो थी आमरन। आमरन एक्चुअली में बहुत अच्छी मूवी है, मास्टरपीस है। अगर तुमको पैट्रियोटिज्म वाली थीम की मूवीज़ जो है वो पसंद है तो तुम्हें आमरन जरूर देखनी चाहिए। उसका रिव्यू मैंने चैनल पे डाला है, तुम जा करके देख लेना। आज हम लोग बात करने वाले हैं लकी भास्कर मूवी की। अब ये मूवी ना एक्चुअली में अंडरडॉग है, 50 करोड़ का बजट है, तेलुगु सिनेमा की ओर से आई है और इन बड़े बड़े नामों के बीच में कहीं दबके रह गई। तो मुझे लगा कि इसका रिव्यू जो है वो जरूर कर देना चाहिए कि जो ही 100-200 लोगों तक इस मूवी तक बात पहुंचेगी तो वो लोग भी इस अच्छी मूवी को एक्सपीरियंस करें। मैं ये चाहता हूँ एक्चुअली में। दुलकर सलमान ने इस मूवी में बहुत बेहतरीन एक्टिंग की है और मूवी की जो पेसिंग है, जो मतलब लगभग 3 घंटे की मूवी है, बट कहीं भी तुमको मूवी जो है वो बोर नहीं करेगी। ऐसा नहीं लगेगा कि मूवी खींची हुई है। 3 घंटे की फिल्म जब भी इस फॉर्मेट में बनती है ना तो बार बार हम लोग एक बात कहते हैं कि थोड़ा 10-15 मिनट कम होती तो अच्छा होता, थोड़ा 10-15 मिनट कम होती तो अच्छा होता। बट इसको कहते हैं स्टोरी टेलिंग कि 3 घंटे की मूवी में अगर उसमें 10-20 मिनट और भी ऐड कर देते ना तो भी बुरा नहीं लगता। अब इस मूवी की कहानी जो है वो कुछ इस तरीके से है। 1980s की इसकी सेटिंग है और लकी भास्कर जो है वो एक बैंक एम्प्लॉई है और वहाँ पे उसकी सैलरी बड़ी कम सी है, 6,000 रुपये। अब 1980s के हिसाब से बहुत होते हैं, बट स्टिल उसके सपने बड़े हैं। उसको कार लेनी अपनी फैमिली के लिए, अपनी बीवी का बिजनेस सेटअप करने के लिए पैसे चाहिए। अब इन सब चीज़ों को करने के लिए उसकी सैलरी जो है वो कम पड़ती है। बहुत हार्ड वर्किंग है, उसको एम्प्लॉय ऑफ द ईयर का अवार्ड वगैरह भी मिलता रहता है। बट क्या होता है कि एक तो उसने बहुत जगह से कर्जा ले रखा है जिसको चुकाने के लिए भाई उसके पास पैसे नहीं है, तो उसको मुंह छुपा के इधर उधर जाना पड़ता है। दूसरा, बैंक में जो उसको प्रमोशन मिलने वाला था वो किसी और एम्प्लॉय को मिल जाता है। अब इन सब चीज़ों से नाराज़ होकर के ना वो स्कैम के दलदल में फंस जाता है। अब स्कैम का खास बात ये होती है कि जब एक बार पैसा किसी के मुँह लग जाता है ना तो फिर वो उस पैसे को छोड़ नहीं सकता। वो फिर उस फील्ड में मतलब अच्छी तरीके से उतर जाता है। सेम गोज विद लकी भास्कर कि वो भी फिर पैसे की तलब में लग जाता है। तुमने ट्रेलर में ये सारी चीज़ें देखी होंगी। और जब एक बार पैसा सर पे चढ़ जाता है तो थोड़ा एटीट्यूड चेंज हो जाता है पर्सन का। इन सभी चेंजेस से लकी भास्कर का जो कैरेक्टर है वो गुजरता है इस मूवी में। अब इस एक्ट को दुलकर ने बहुत अच्छा प्ले किया है। तुम एक्चुअली में फील करने लग जाओगे, तुम अपने आप को भी इमेजिन कर, जन्नत की वाइब आएगी तुमको। इमरान हाशमी वाली जो मूवी थी उसकी भी वाइब आने लगेगी कि पैसा जब आता है तो किस तरीके से इंसान के चारों तरफ चीज़ें जो हैं वो बदलने लग जाती है। जिस चीज़ पे हाथ रख दिया वो उसकी हो गई। मूवी में हर्षद मेहता का भी रेफरेंस है। अगर तुमने स्कैम 1992 देखी है तो वहाँ से तुम कनेक्ट करोगे। अब जैसे देखो, ये बैंकिंग और ये सारे टर्म्स जो हैं वो थोड़े टेक्निकल हैं, बट स्टिल डायरेक्टर्स ने और स्टोरी राइटर ने इस चीज़ को इतना बढ़िया तरीके से दिखाया है कि सिंपल ऑडियंस को भी ये चीज़ जो है वो बहुत आराम से समझ में आ जाएगी। बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटी की बात ऐसी नहीं की गई है जिसमें लोगों को वो चीज़ें जो है वो समझ में ना आए। तो ऑडियंस मूवी से कनेक्ट होती है, 3 घंटे इस मूवी को एंजॉय करती है। मूवी में हल्के फुल्के पल भी हैं, इमोशनल भी हैं, इंटेंस भी हैं और हर मोमेंट को तुम बहुत अच्छे से जियोगे। जो बीजीएम है वो इस मूवी को बहुत अच्छे से सपोर्ट करता है। मूवी टेक्निकली भी बहुत स्ट्रांग है। पीरियड ड्रामा है तो जो 1980s की सेटिंग है वो भी बहुत अच्छे से दिखाई गई है। येलो टोन में मूवी शूट की गई है, तो ऐसे टोन में जब मूवीज़ हम देखते हैं तो एक्चुअली में लगता है कि हाँ भाई फ्लैशबैक में जो है जा चुके हैं। तो मेरी ओर से ये मूवी हाईली रिकमेंडेड है। अगर तुमने ये मूवी नहीं देखी है तो तुम्हें बिल्कुल देखनी चाहिए। साउथ इंडस्ट्री की ओर से मेयाड़गन और आमरन के बाद ये भी हाईली रिकमेंडेड है। मूवी को मैं देता हूँ 5 में से 4.5 स्टार क्योंकि बहुत अच्छी मूवी है, तुम्हें जरूर देखनी चाहिए। मूवी बॉक्स ऑफिस पे हिट रही है, 50 करोड़ का बजट है, लगभग 66 करोड़ जो है वो अब तक वो कमा चुकी है। तुम्हारे आसपास अगर थिएटर्स में लगी है तो देख के आओ। मुझे तो थोड़ा दूर जाना पड़ा मूवी को देखने के लिए क्योंकि भले ये पैन इंडिया रिलीज थी लेकिन बहुत कम थिएटर्स में मिली उसको स्क्रीन्स, क्योंकि भूल भुलैया और सिंघम अगेन ने सारी स्क्रीन जो है वो खा रखी है। तो अच्छा सिनेमा अप्रिशिएट करने का सिर्फ यही तरीका होता है कि इन मूवीज़ को हम लोग थिएटर्स में जाकर के देखें। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। अगली वीडियो जो चैनल पर आएगी वो होगी बेस्ट ऑफ हॉरर ऑफ 2024 पार्ट 2। तो अगली 5 मूवीज़ को हम लोग कवर करेंगे इसमें और साथ में पेंगुइन सीरीज़ जो है उसका आज कंक्लूड हो जाएगा तो उसका रिव्यू चैनल पर आने वाला है। वो सारी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय।